ब्लैक होल्स यानी कि यूनिवर्स के ग्रेविटेशनल मॉन्स्टर्स ये इतने पावरफुल होते हैं कि इनकी हद में कोई गया तो समझ लो वो गया। इनकी पकड़ से लाइट तक नहीं निकल सकती है। हालांकि एक ब्लैक होल ही काफी है, तबाही ला सकता है। पर दो ब्लैक होल्स सामने सामने आ जाएं और इससे भी ज्यादा अगर इन दोनों ब्लैक होल्स की टक्कर हो जाए तो आखिर इस सूरत में स्पेस का शेप तक बदल सकता है। आखिर ये विस्फोट कितना बड़ा होगा और क्या ये किस तरह से अर्थ तक पहुंच सकता है? आप देख रहे हैं क्रॉस फायर डायमेंशन। और आखिर क्या होगा अगर दो ब्लैक होल्स आमने सामने टकरा जाएं? जाहिर है हमारे पास ब्लैक होल्स को रोकने या इन्हें कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है और ना ही हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि हम इस मॉन्स्टर के हमले से बच पाएं। तो सोचिए कि आप अर्थ पर मौजूद एक बहुत ही बड़ी टेलीस्कोप से एक ब्लैक होल को देख रहे हैं और अचानक से आपको कुछ अजीब नजर आता है। क्या ये एक और ब्लैक होल है? देखने में तो ऐसा ही लगता है और ऐसा भी लगता है कि ये दोनों आपस में टकराने वाले हैं। ऐसा हो रहा है कि इतने बड़े यूनिवर्स में भी इतने बड़े साइज में नजर आने वाले ब्लैक होल कभी कभी एक दूसरे के आसपास पहुंच जाते हैं। क्या आप एक बड़े पैमाने पर एक बहुत ही बड़े खौफनाक न्यूक्लियर विस्फोट जैसा मंजर देखना चाहते हैं? हकीकत आपको थोड़ा सा निराश कर सकती है, फिर भी आप नहीं चाहेंगे कि एक गैलेक्टिक बम आपके प्लेनेट के आसपास फटे। हमारे साथ बने रहिए कि ये जानने के लिए कि ब्लैक होल कैसे टकराते हैं आपको पहले एक ब्रीफ सी थ्योरी समझनी होगी। ब्लैक होल साइंटिस्टों के मुताबिक हर तरह के साइज और शेप में आते हैं और जाहिर है कि टकराव की हद इस बात पर डिपेंड करती है कि कौन से साइज के ब्लैक होल आपस में टकराने वाले हैं। स्टेलर मास ब्लैक होल सबसे आम तरह के ब्लैक होल होते हैं। इनमें से 20 सोलर सिस्टम जितना मास होता है, पर ये हमारे सन से भी कम की डायमीटर में फिट हो सकते हैं। अब आप इस ग्रेविटेशनल नज़ारे को अपने आंखों से देखते हैं। सबसे पहले आपको ये दो ब्लैक होल्स आपस में आमने सामने आते दिखेंगे जब तक ये एक दूसरे को ऑर्बिट करना शुरू न कर दें। ये अपने बीच बने वॉर्टेक्स में मैटर और गैस को खींच रहे होंगे। आराम से बैठ जाइए क्योंकि इन दोनों के सेंटर्स को मिलने में अरबों सालों तक का वक्त लग सकता है और जब ये दोनों ब्लैक होल्स आपस में मिलेंगे तो ये डगमगाएंगे और फिर सेटल होकर एक बड़े ब्लैक होल में तब्दील हो जाएंगे। अब यकीनन आप इस बिना धमाके वाले रिजल्ट से निराश नहीं होंगे, पर सब्र करें क्योंकि एक और चीज है जो मैंने अभी तक आपको पता ही नहीं है। टकराव से बचने वाली एनर्जी यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल वेव्स के रूप में वापस चली जाएगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि दो ब्लैक होल्स के टकराव से इनके आसपास के स्पेस का शेप तक बदल सकता है। ऐसा स्पेस में ग्रेविटेशनल रेयर जाने की वजह से होता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 100 सालों से भी पहले ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में बताया था, पर साइंटिस्टों ने 2015 से पहले इन ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व ही नहीं किया था। जब ग्रेविटेशनल वेव्स एडवांस लिगो ऑब्जर्वेटरी ने आखिरकार 8 साल के बाद इस ऑपरेशन में ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया था। इन वेव्स के बारे में खास बात यह है कि ये सूरज और सन के दूरी के बीच में असर डालती हैं, मगर ये असर इस दूरी में सिर्फ एक हाइड्रोजन के डायमीटर जितना ही फर्क ला सकता है। तो अगर आपको एक बड़ा फर्क देखना है तो आपको कई ब्लैक होल्स को टकराने की जरूरत होगी। लेकिन सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का क्या इनका टकराव विस्फोटक होगा? इन ब्लैक होल के पास हमारे सूरज के मुकाबले में कम से कम लाखों गुना ज्यादा मास होता है, पर बात यह है कि शायद ये कभी टकरा ही ना। तो सुपरमैसिव जायंट्स एक दूसरे के तब तक करीब आते रहेंगे जब तक ये एक ग्रेविटेशनल बैलेंस ना हासिल कर ले और एक दूसरे के ऑर्बिट में जम ना जाएं। लेकिन इसी इक्वेशन में एक और सुपरमैसिव ब्लैक होल को मैदान में ले आए तब ये ग्रेविटेशनल स्केल पर गिर जाएगा, फिर आखिरकार टकरा जाएगा। एक भयानक और खौफनाक मंजर के साथ तबाही वाला धमाका तो नहीं होगा, बल्कि ये खामोशी के साथ ही आपस में मिल जाएंगे, जिससे पूरी यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल वेव जाने लगेंगी। वैसे तो हम जानते हैं कि ब्लैक होल्स बहुत ताकतवर मॉन्स्टर होते हैं जिससे लाइट भी बचकर नहीं निकल सकती है, पर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम तब शायद परेशान हो सकते हैं जब ये हमारे सोलर सिस्टम के आसपास करीब हों। तब ये आपस में मिलने वाले ब्लैक होल्स अपने आसपास के मौजूद हर प्लैनेट्स को तबाह कर देंगे, जिसमें अर्थ भी शामिल होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें।